अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कर चुके हैं। जो हम आज टॉपिक हमने करना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। अब उसका इलेक्ट्रोलाइट के मेथड्स पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रोलाइट करते तो हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स वो किस तरह से हम करते हैं। क्रूयन के टॉपिक में पढ़ा था कि मेटल के ऊपर मेटल की तह जमाई जाती है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पीछे एलॉय का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था कि मेटल टू मेटल या फिर मेटल टू नॉन मेटल को होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा देना। इलेक्ट्रोप्लेटिक मेथड के ऊपर हम वही वाले मेथड करते हैं कि उनको बनाने का तरीका इलेक्ट्रिकली या फिर केमिकल तरीके से किस तरह से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा सकते हैं, उसको अब उन्होंने बाकायदा केमिकल्स के तौर पे आपको बताया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन उन्होंने आपको बताई है कि डिपॉजिट कर देना एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल को किस तरीके से, इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से, और वो तरीका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की तह चढ़ा देना इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, और वो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। इतना आपने करना है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आता होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछते हैं या फिर वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल बताओ। तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रिंसिपल है वो आपका तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग is to establish an electrolytic cell in which anode is made of the metal to the depositing and cathode of the object on which metal is to deposit। इसका प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? इस्टेब्लिशमेंट करना है किस चीज़ की? एक एनोड बनाया जाता है और एक कैथोड बनाया जाता है। और वो किस तरह से बनाया जाता है? एनोड के ऊपर हम एक ऐसा मेटल रखते हैं जिसके ऊपर हमने कौन सी वो चीज़ डिपॉजिट करनी है, वो उस मेटल को जमाना है। और कैथोड हम किस चीज़ का बनाते हैं? कैथोड हम उस चीज़ का बनाते हैं जिसके ऊपर वो चीज़ डिपॉजिट करनी है। दो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, एक एनोड इस्तेमाल किया जाता है और एक कैथोड इस्तेमाल। ये आप पढ़ चुके होंगे एनोड और कैथोड। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड किस चीज़ का बनाते हैं? एनोड उस चीज़ का बनाते हैं जिसकी हमने तह जमानी है। और कैथोड किस चीज़ का बनाते हैं? कैथोड उस चीज़ का बनाते हैं जिसके ऊपर हमने उस मेटल की तह जमानी। मतलब दो मेटल है ना, एक मेटल है जिसके ऊपर हमने जमानी है तह, और एक मेटल है वो मेटल है जिसकी हमने तह जमानी है। तो वही चीज़ है, एनोड उसका बनाएंगे जिसकी तह जमानी है, और कैथोड उसका बनाएंगे जिसके ऊपर जमानी है वो तह। और इसके ये दोनों चीज़ें होती किसके अंदर है? एक एक्विस सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल। इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, एक एक्विस सॉल्यूशन होता है किसी भी साल्ट का। मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रोलाइट NaCl का ही बनाते हैं, लेकिन सम केसेस में वो चेंज भी कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई और भी साल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो एक्विस सॉल्यूशन होता है किसी भी साल्ट का, और जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या डुबाया हुआ होता है? एनोड और कैथोड। ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। दरमियान वाला टॉपिक हमने छोड़ देना है, ये प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग का जो प्रोसीजर है वो नहीं करना। इसके बाद वाला टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें भी वही होगा, एनोड बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, एक बैटरी देंगे। बैटरी किस लिए दी जाती है? करंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो जो सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलें, वो जो प्रोटॉन्स हैं वो निकले और एक दूसरे के ऊपर जाके एनोड निकलें, कैथोड निकले। पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, ये आपने पढ़ चुके हो। एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन होता है। तो वही पॉजिटिव साइंस जो हैं वो जाके नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे?
और उसको बना देंगे, एक सॉल्यूशन बना देंगे और तह जमा देंगे उस मेटल की। तो देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में कौन सी चीज़ एनोड बनाती है और कौन सी कैथोड बनाती है। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरीड आउट बाय इस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है सिल्वर की वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर की जाती है। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप, एक सिल्वर की स्ट्रिप ली जाती है, एक लंबी सी उसकी रोड ली जाती है जो कि प्योर सिल्वर होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं हुआ होता सिल्वर के अंदर। उसकी एक प्योर स्ट्रिप लेते हैं जो किसके तौर पे काम करती है, एनोड के तौर पे काम करती है, मीन्स दैट वो पॉजिटिव साइन के तौर पे काम करती है। दैट इज़ डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट बनाया है, जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, वो किस चीज़ का बनाया है, सिल्वर नाइट्रेट का बनाया है। इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट का है, एनोड किस चीज़ का बनाया है, सिल्वर स्ट्रिप का एनोड बनाया है। इस चीज़ों को आपने याद रखना है कि एनोड हमने सिल्वर स्ट्रिप का बनाया है और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का बनाया है, सिल्वर नाइट्रेट का बनाया है। अब देखते हैं कैथोड उन्होंने क्या बनाया है। द कैथोड इज़ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच एज स्पून। कैथोड उन्होंने कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट लिया है जिसके ऊपर हमने वो सिल्वर की तह जमानी है। वो उन्होंने क्या स्पून के तौर पे लिया, एक चम्मच लिया है जिसके ऊपर हमने सिल्वर की या फिर जो स्टिप एज आ एनोड काम कर रही है उसकी तह हमने जमा देनी है। ये था पूरा इसका इसमें जो जो चीज़ें शामिल थी। एनोड के तौर पे क्या काम कर रहा था, सिल्वर स्ट्रिप, और कैथोड के तौर पे कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे एज अ स्पून। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का बनाया है। ये चंद एक चीज़ें थी जो हमने इसके अंदर शामिल की हैं। अब हम जब इसको करंट देंगे, इसके साथ कोई ना कोई, ये देखें आप, ये जो डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर देखो, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ की उन्होंने बनाई है, सिल्वर नाइट्रेट की। पहला जो स्ट्रिप है वो एनोड के तौर पे काम कर रही है, और एनोड के तौर पे क्या चीज़ हमने बनाई थी, सिल्वर रोड। सिल्वर रोड क्या है, एनोड है, पॉजिटिव साइड है। दूसरी तरफ इन्होंने कोई सा भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं एज अ, यहाँ पे मेटेलिक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने स्पून को कंसीडर किया है। और स्पून किसके तौर पे काम करेगा, कैथोड के तौर पे काम करेगा। और इन दोनों को, एनोड को और कैथोड को, हमने एक बैटरी के ज़रिए या फिर तारों के ज़रिए बैटरी के साथ जोड़ दिया है ताकि इसको करंट प्रोवाइड कर सके। ये चंद एक चीज़ें थी, क्या थी, एक बैटरी लगाई गई है, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट का है, एनोड हमारी सिल्वर रोड है, स्पून क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कैथोड, एनोड और बैटरी। अब इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह एनोड से पॉजिटिव साइंस कैथोड पे जाएंगे। व्हेन द करंट व्हेन द करंट पास थ्रू द सेल, जैसे ही करंट जो है वो सेल के अंदर से पास करेगा एनोड और कैथोड के ज़रिए, तो क्या होगा, द एनोड डिजॉल्व प्रोड्यूस सिल्वर आइंस Ag+। ये साइन किसका है, सिल्वर का है। द एनोड डिजॉल्व्स टू प्रोड्यूस Ag आइंस। जो एनोड है, एनोड सिल्वर रोड का बना हुआ है, वो अपने आप को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा, मिक्सअप करेगा जैसे ही उसको करंट दिया जाएगा। और एनोड में से कौन से आइंस प्रोड्यूस होंगे, सिल्वर आइंस, Ag के आइंस प्रोड्यूस होंगे। और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए सिल्वर के जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो भी पॉजिटिव चार्ज रखते होंगे। द माइग्रेट, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, टूवर्ड द कैथोड, और वो किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही हम उसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे, उसको करंट देंगे, तो क्या होगा, डिज़ोल्व होंगे एनोड के ऊपर से सिल्वर के आयंस, और किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज एंड डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पे जाके वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे कैथोड के ऊपर या फिर सिल्वर स्पून के ऊपर जाके लग जाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे, उसके ऊपर प्लेटिंग अपनी कर देंगे। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, केमिकल रिएक्शन सिल्वर का किस तरह से होता है, सिल्वर जो पॉजिटिव आयन है एनोड के तौर पे जिसको हमने लिया है, वो क्या करेगा, डिस्चार्ज, डिजोल्व होगा,
सबसे पहले एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा, जो सिल्वर आयंस हैं वो डिस्चार्ज होंगे और अपने अंदर से एक सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे। वही जो हमारे पास सिल्वर आयन और इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे जाके लगेगा, कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा और क्या बना देगा, Ag सिल्वर के आयन बना देगा। और वही सिल्वर लाइन क्या करेगी, इसके ऊपर प्लेट अपनी कर देगी, स्पून क्या और चम्मच के ऊपर या फिर किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, सबसे कॉमन एग्जाम्पल सिल्वर प्लेटिंग की क्या है, टेबलवेयर्स, कल्चरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। स्टील के ऑब्जेक्ट्स या फिर ज्वेलरी के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग की जाती है, जो आपकी सिल्वर की ज्वेलरी होती है, चांदी की जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी यही प्रोसेस किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। कल्चरी के ऊपर आपके और टेबलवेयर्स जो है आपके, उसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के ज़रिए, और ये सबसे कॉमन एग्जांपल थी। ये सारा टॉपिक जो हमने यहाँ तक कि आज का हमारा टॉपिक था। अब एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते क्या क्या आज पढ़ा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमाना इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। उसका मेथड क्या था, एक एनोड होता है, वो किस चीज़ का बनाया जाता है, जिस चीज़ की तह जमानी होती है या फिर डिपॉजिटेड करनी होती है, और कैथोड उस चीज़ का बनाया होता है जिस उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट की जानी होती है। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, एक्वियस सॉल्यूशन, जो किसी भी साल्ट का बनाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इसका पहला मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हम किस तरह से करते हैं, इसको इस्टेब्लिश करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए। और उसमें क्या होता है, एक हम सिल्वर की स्ट्रिप लेते हैं प्योर पीस के तौर पे और एनोड के तौर पे वो काम करता है। उसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन पे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है, उसमें डिप कर देते हैं। फिर कैथोड लेते हैं, कैथोड किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट का हम ले सकते हैं, और मेटालिक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने किस चीज़ को कैथोड लिया है, स्पून को कैथोड लिया है। फिर उसको हम बैटरी से अटैच करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही करंट उसको हम देंगे तो वो क्या करेगा, जो एनोड है अपने अंदर से सिल्वर के आयंस को डिज़ोल्व करेगा, और जैसे ही वो अपने एनोड जब डिज़ोल्व होगा और आयन को डिस्चार्ज करेगा, कहाँ पे जाके, कैथोड के ऊपर। जैसे ही कैथोड के ऊपर अपने आयंस को वो डिस्चार्ज कर देगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिपॉजिटेड हो जाएगा। डिपॉजिटेड का यहाँ पे मतलब उन्होंने क्या लिया है कि वो उस मेटल के ऊपर उस चीज़ की तह जम गई है, डिपॉजिट कर दी गई है। उसका रिएक्शन उसके बाद उन्होंने बताया कि सिल्वर के आयंस पहले डिज़ोल्व हो रहे हैं Ag+ में, और उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है। वही जो उसके आयंस हैं सिल्वर के और इलेक्ट्रॉन, वो जाके कैथोड पे लगेंगे और सिल्वर बना देंगे Ag। और ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम के अंदर भी आपने एनोड लिया है, एक कैथोड एज अ स्पून लिया है, एक बैटरी के साथ दोनों को अटैच किया है, और बेसिक जो सबसे पहली चीज़ इसमें होती है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे, उसके अंदर कैथोड रखोगे, एनोड रखोगे, और फिर उसको बैटरी के साथ अटैच कर दोगे। ये था आज का टॉपिक, समझ आ गई है? अल्लाह हाफिज़।